वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन का विस्तारवादी रवैया हमारे समय की बड़ी चुनौती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक्शन से लगता है कि वह भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी के लिए खतरा है। ऐसे हालातों में अमेरिकी सेना को इन चुनौतियों से निपटने के लिए सही तरीके से तैनात करना होगा। माइक ने कहा कि अमेरिका यूरोप से अपनी सेनाएं हटाकर उन्हें एशिया में तैनात करेगा। तो आइए जानते हैं अमेरिका के इस बयान का क्या है मतलब और इसका भारत चीन विवाद से क्या लेना देना है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बीते दिन ब्रुसेल्स फोरम 2020 में वर्चुअल रूप से शिरकत की। इस दौरान माइक से जब पूछा गया कि अमेरिका जर्मनी से अपनी सेनाएं क्यों हटा रहा है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी सेनाएं अब दूसरी जगहों यानी कि एशिया में भेज रहा है। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हमारी तैनाती ऐसी हो कि हम PLA यानी कि चाइनीज आर्मी का मुकाबला कर सकें। ऐसे में लगता है कि इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास सभी संसाधन मौजूद रहने चाहिए। यही नहीं, माइक ने चीन को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खतरा बता दिया और कहा कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही अमेरिका ने यूरोप में अपनी सेनाएं घटानी शुरू कर दी हैं। बता दें कि एशिया में हिंद महासागर के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस में अमेरिका का सैन्य अड्डा पहले से ही मौजूद है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर US सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर रहा है और जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या करीब 52,000 से घटाकर 25 से 30,000 तक कर रहा है। पोम्पियो ने आगे कहा कि चीन का सामना अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। मैंने इस महीने यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों से बात की, इसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में काफी फीडबैक मिला। कई तथ्य भी सामने आए जिनमें PLA के उकसावे वाले एक्शंस की भी बात थी। इसमें साउथ चाइना सी में उसकी आक्रामकता, भारत के साथ हिंसक झड़प और शांतिपूर्ण पड़ोसियों के साथ खतरे का जिक्र था। गौरतलब है कि अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब चीन ने भारत में LAC के पास बेहद तनावपूर्ण हालात पैदा कर दिए हैं। साथ ही साथ चीन दक्षिण पूर्व एशिया में भी लगातार टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की यह टिप्पणी भारत और चीन के बीच जारी तनाव के संदर्भ में बेहद अहम हो जाती है। माना जा रहा है कि एशिया में चीन की बढ़ती दादागिरी की काट तैयार करने के लिए अमेरिका ने यूरोप में अपनी सेनाएं घटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला किया है। साथ ही साथ इस घटना को भारत अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते पोम्पियो ने भारत के साथ तनाव बढ़ाने के लिए और दक्षिण चीन सागर के सैन्यीकरण के लिए चीनी सेना की काफी आलोचना की थी। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को गैर जिम्मेदार तक बता दिया था। तो इस रिपोर्ट में हमने बताया कि कैसे चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने एशिया में सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। आपको क्या लगता है, अमेरिका के इस कदम से भारत चीन विवाद पर क्या असर पड़ेगा? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।